हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 8 सितंबर 2023 और 8 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य द्वारा वर्ष 2024 में पहली बार जायज चैरिटी मैराथन की मेजबानी की जाएगी? विच स्टेट विल होस्ट दी जायज चैरिटी मैराथन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकेंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य द्वारा वर्ष 2024 में पहली बार जायज चैरिटी मैराथन की मेजबानी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। जायज चैरिटी मैराथन की उच्च आयोजन समिति ने घोषणा की है कि भारत में मैराथन का उद्घाटन संस्करण 2024 में केरल में आयोजित किया जाएगा। मैराथन केवल राज्य के अधिकारियों और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय समुदायों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। मैराथन का सटीक तारीख और स्थान को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इसके केरल के एक प्रमुख शहर में होने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य की रहने वाली प्रवीणा अंजाना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? प्रवीणा अंजाना हु हेल्स फ्रॉम विच स्टेट has won the International India 2023 title of Miss? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य की रहने वाली प्रवीणा अंजाना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं अब। राजस्थान के उदयपुर के निकट बांसवाड़ा संभाग के प्रतापगढ़ की छोटी सांदड़ी तहसील के छोटे से गांव केसुंदा की रहने वाली प्रवीणा ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 अगस्त को आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 के फाइनल में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। इसमें प्रवीणा ने 16 फाइनलिस्ट को अब वह जापान में मिस इंटरनेशनल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित है? वेयर इज हट्टा साइन विच रिसेंटली मेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स लोकेटेड टेलेस्ट लैंडमार्क साइन? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकेंड ऑप्शन है यूके, थर्ड ऑप्शन है यूएसए, फोर्थ ऑप्शन है यूएई। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूएई। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? यूएई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। दुबई होल्डिंग के प्रतिष्ठित हट्टा साइन ने द टेलेस्ट लैंडमार्क साइन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की है। हजर पर्वत के ऊपर स्थित 19.28 मीटर लंबी यह प्रभावशाली संरचना हट्टा की पहचान और संयुक्त अरब अमीरात के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक के रूप में है। इसकी स्थिति का एक आकर्षक प्रतीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब हट्टा क्षेत्र को वैश्विक चर्चा के केंद्र में लाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? टू whom has यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है CBSE, सेकेंड ऑप्शन है NCERT, थर्ड ऑप्शन है RBSC, फोर्थ ऑप्शन है UPMSP। जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी NCERT। क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के 63वें स्थापना दिवस समारोह में एक बड़ा ऐलान किया है। NCERT में एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को अब मान्यता विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने राष्ट्रीय राजधानी में कहा कि NCERT पहले से ही अनुसंधान और नवाचार में लगा हुआ है। यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और इसके लिए इसे मान्यता विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस देश ने ग्रैंड रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है? विच कंट्री हैज अनवेल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल बाई ग्रैंड रोबोटिक्स? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है भारत। बताइएगा दोस्तों किस देश ने ग्रैंड रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। किसने किया है दोस्तों? भारत ने किया है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल विकसित की है। इंद्रजाल प्रणाली भारत में अपनी तरह की पहली प्रणाली है और इसे परमाणु प्रतिष्ठानों और तेल रिग जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ साथ बड़े क्षेत्रों, संभावित रूप से पूरे शहरों को विभिन्न ड्रोन खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इंद्रजाल नामक इस क्रांतिकारी प्रणाली को वैश्विक मान्यता मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विद whom NCERT हैज रिलीज्ड लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक बेस्ड ऑन हेल्थ? फर्स्ट ऑप्शन है यूनिसेफ, सेकेंड ऑप्शन है यूनेस्को, थर्ड ऑप्शन है WHO, फोर्थ ऑप्शन है WTO। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टों को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक रचनात्मक कॉमिक बुक लॉन्च की है। लेट्स मूव फॉरवर्ड पुस्तक का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ाना है। कॉमिक बुक को शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन? फर्स्ट ऑप्शन है लोकेश सूजी, सेकेंड ऑप्शन है कपिल देव, थर्ड ऑप्शन है अभिषेक सिन्हा, फोर्थ ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए लोकेश सूजी। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टों को पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की जनरल बॉडी ने ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक और एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता समिति के लिए चुना है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच बैंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, फोर्थ ऑप्शन है बंधन बैंक। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टों को पढ़ लेते हैं। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1987 में भारत सरकार के तहत एक मिनी रत्न कंपनी के रूप में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल चैरिटी डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 2 सितंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 3 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 4 सितंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 5 सितंबर को। बताइएगा फ्रेंड्स इंटरनेशनल चैरिटी डे कब सेलिब्रेटेड करते हैं हम लोग? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर को। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को पढ़ लेते हैं। हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। इसे सबसे पहली बार हंगरी में मनाया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाने की घोषणा की। उस समय से हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना है। इसके लिए दान दिया जाता है। भारत में दान की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? Who has recently become the first footballer in the world to score 850 goals? फर्स्ट ऑप्शन है लियोनेल मेसी, सेकेंड ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थर्ड ऑप्शन है किलियन एम्बापे, फोर्थ ऑप्शन है नेमार जूनियर। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को पढ़ लेते हैं। 2 सितंबर को अल नासर ने किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में सऊदी प्रो लीग 2023-24 मुकाबले में अल हज्म के साथ खेला। खेल के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 68वें मिनट में
शानदार गोल किया है और क्लब और देश के लिए 850 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। दरअसल रोनाल्डो का पिछले 3 मैचों में यह छठा गोल था। आखिरकार स्टाइवर ने अल नासर की टीम को 5-1 से जीत दिलाई है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।